Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, I have completed the theorem triangles, two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area in previous video lecture. Today, on 10th of August 2021, I will try to solve another theorem, that is parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि पैरेललोग्राम दो है ऑन द सेम बेस DC और बिटवीन द सेम पैरेलल्स DC पैरेलल AF, हमें इनका एरिया बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं। अब इसके लिए हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है ABCD और EFCD are parallelograms on the same base DC and between the same parallel DC parallel AF. To prove, साबित क्या हमें करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। अब हम प्रूफ की तरफ आएंगे। हमें ये दो पैरेललोग्राम्स इनका जो एरिया है ये हमें बराबर दिखाना है। इसके लिए हम सबसे पहले ये दो ट्रायंगल यहाँ पर हैं AED और ट्रायंगल BFC, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश के बाद हम ये जो EBDC है इसको ये पोर्शन जो है इसको हम शेड करेंगे और बाद में क्या हम करेंगे, इस दो ट्रायंगलों के एरिया को हम जब निकालेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उन ट्रायंगलों का एरिया इक्वल होता है और फिर उन ट्रायंगलों को ऐड कर देंगे ये कोऑर्डिनेटर EBCD से, और जब दोनों तरफ हम कर देंगे दोनों ट्रायंगलों में इसको ऐड, और हम उस वक्त हासिल करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD के बराबर है। अब हम प्रूफ में ले लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल AED एंड इन ट्रायंगल BFC। इसमें AD पैरेलल है BC के, क्योंकि AF जो है ये है एक ट्रांसवर्सल, और उस वक्त क्या होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। इसके लिए रीज़न है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब AD पैरेलल BC, AD कैसे हो गया पैरेलल, क्योंकि AD BC के अपोजिट साइड एक ही पैरेललोग्राम ABCD पर है, और उस वक्त क्या होगा, AD पैरेलल BC के बराबर होगा। अब ED पैरेलल FC और AFB इसका ट्रांसवर्सल है, उस वक्त क्या होगा, एंगल 4 जो होगा ये बराबर होगा एंगल 2 के। इसके लिए सेम रीज़न होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब AD जो है ये BC के बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। अब हम पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इसको रखेंगे हम सेकंड नाम इक्वेशन, और AD इज इक्वल टू BC इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम ऊपर देखेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 4 बराबर है एंगल 2 के, और AD इज इक्वल टू BC बराबर। वहाँ क्या बन गया, बाय एंगल साइड से ये हो गया, बाय एंगल साइड से ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BFC के बराबर। अब जब ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई उस वक्त ये ट्रायंगलों का एरिया भी इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। इसके लिए रीज़न है बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज इक्वल। अब हम क्या करेंगे काम, अब हम ऐड कर देंगे ऐड एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट EBCD ऑन बोथ साइड्स। हम ऐड करेंगे इस एरिया EBCD
बोथ साइड्स, दैट इज लेफ्ट साइड भी और राइट साइड्स भी। देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी प्लस एरिया ई बी सी डी। आप देखो जब हमने ये पोर्शन ई बी सी डी ऐड कर दिया हमने ए ट्रायंगल ए ई डी पर, और ये क्या वहाँ उस वक्त हम हासिल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी बन गया वहाँ पर। अब जब यही हमने ऐड किया ई बी सी डी पर, ई बी सी डी उस वक्त क्या हम एरिया का हासिल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ, एरिया पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, और निकल गया हमें बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। और यही हमें प्रूव करना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थालम इसी तरह समझ आया होगा। थैंक्स।